हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा जो क्लास चल रहा है बीएससी थर्ड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का आईएमपी क्लास चल रहा है। क्लास स्टार्ट हो चुका है। आपके जो भी दोस्त तैयार होंगे, मित्र होंगे, उनको हमारे चैनल को आप शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरा आवाज़ आप तक पहुंच रहा है क्लियर दोस्तों, तो आप मुझे एक लाइक कमेंट करके ज़रूर आप मुझे बता देंगे कि सर आपका आवाज़ क्लीन हमको सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, ताकि हम वीडियो को अच्छे से स्टार्ट कर सके। और पर डे आपको एक वीडियो देखने के लिए मिलेगा शाम के टाइम में, है ना। तो बिल्कुल आप जुड़े चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी थोड़ा बताते जाएं। इसके पहले वाला लेक्चर में मैं आपको बताया था कि हमारे पास जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं, उनका मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट को समझा दिया था। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे पास प्रथम जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, फर्स्ट संक्रमण तत्व में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, और द्वितीय संक्रमण श्रेणी में कौन आते हैं, तृतीय संक्रमण श्रेणी में कौन आते हैं, राइट ना। फिर उनके बाद अगले लेक्चर में हम उनके भौतिक गुण को पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पूरा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। चलिए दोस्तों समझते हैं। देखिए, हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट का कितने पार्ट है, तो हमारे पास मैंने इसके पहले बताया था कि 3D संक्रमण तत्व है ना। इसका कारण भी मैं आपको बता दिया था। ये संक्रमित तत्व वो होगा, संक्रमण तत्व वो होगा, 3D संक्रमित श्रेणी वो होगा जिसमें डी कक्षक में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन मत भरा हो। अगर 10 में 10 इलेक्ट्रॉन भरा हो तो डी ब्लॉक एलिमेंट तो होगा, लेकिन वो संक्रमण तत्व नहीं होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। तो ये हमारे सवाल में पूछे जाते हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक के तत्व है, लेकिन संक्रमित तत्व के श्रेणी में ये नहीं आते हैं, क्यों? तो ये हमारे पास सवाल में एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो उनका एक ही कारण है, डी कक्षक में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन भरा है। और अगर संक्रमित कक्षा हो, संक्रमण अगर एलिमेंट हो, तो डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए। क्लियर हो? चलिए 3D संक्रमण तत्व को देखते हैं। इसमें आने वाले जो तत्व है, यहां पर मैं आपको सबसे पहले क्रमांक दे देता हूं, यहां पर क्रमांक दे देता हूं। फिर यहां पर उस तत्व का संकेत और नाम को हम दे देंगे, तत्व या हम लोग कह देंगे संकेत, ठीक। और साथ में हम लोग लेके चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, और एक को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर आगे जो 4D है, 5D है, वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। तो पहले आप एक को समझ जाएं, फिर दूसरा, तीसरा आगे आप समझ जाएंगे, राइट। और यहां पर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब लोग को समझ में भी आ गया होगा कि भाई हमारे पास डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के मध्य में पाए जाने वाले तत्वों को हम लोग डी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। इतना आपको लिख देना है। यदि प्रवेश करने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता है तो उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। लेकिन संक्रमण तत्व किसे कहेंगे? जब डी कक्षक पूरी तरह से ना भरा हो, अर्थात उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो, तो उसे हम लोग संक्रमण तत्व की श्रेणी में रखते हैं। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा है, पहला यहां पर क्रमांक हम दे देते हैं 23 नंबर को, 21 नंबर को। हमारा 3D स्टार्ट होता है 21 से लेकर के 30 तक। कितना तत्व है? 10 तत्व। स्कैडियम से लेकर के जिंक तक। तो ये हो जाएगा 21, ये होगा 22, ये होगा 23 नंबर, 24, 25, 26, 27, 28, 29, और ये हो जाएगा हमारे पास 30 नंबर। तो इतना को आप समझ लेंगे तो बाकी का सेम टू सेम होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बस वहां पर सिर्फ एक फर्क देखने के लिए मिलेगा, कोस बढ़ जाएगा। 3D की जगह क्या हो जाएगा? 4D हो जाएगा। बाकी सब सेम रहेगा, राइट। और अपवाद भी क्या है, ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में देखने के लिए मिलेगा, और एक आपका बेसिक भी कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, स्कैडियम आएगा इसके अंतर्गत, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, और ये होते हैं हमारे पास जिंक। कुल मिला के 10 तत्व है। एटॉमिक नंबर 21, एटॉमिक नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 तक ये जाएगा। ये आपको क्रमांक तो याद करना पड़ेगा, कौन कौन से परमाणु का क्रमांक कितना होता है ये आपको पता लगाना होगा, याद करना होगा, ठीक। हाँ, ये चीज है कि आपको मैं ट्रिक बता सकता हूं याद करने का। देखो इसका ट्रिक क्या है, मैं कहां पर लिखूं ट्रिक को? यहां पर लिख देता हूं। देखो, शक्ति वक्र मन फेको निकुंजन
ये इनका क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रिक हो जाएगा याद करने का। देखो ये क्या लिखा है, शक्ति वक्र लिखा हुआ है, मन, ये मन, फेको, निकूजन। याद हो गया ट्रिक से। अगर ट्रिक से नहीं याद करना है तो आप सीधा याद करें, स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ऐसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर ऐसे याद नहीं कर पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो शक्ति, देखिए शक्ति, वक्र, मन, फेको, निकूजन, पूरा याद हो गया। एटॉमिक नंबर आप जानते हैं कितना लिखा है, मैंने सारे चीज़ों को उनके साइड में लिख दिया है। अब दोस्तों इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग शो करते हैं। देखो क्रमांक आप सबको पता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपसे बन जाना चाहिए। 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3s कितना होगा 2, 3p कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1s 2s 2p 3s 3p है ना, 4s, और ये हो जाएगा हमारे पास 3d में कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। क्लियर हो? चलिए देखते हैं। आपने पढ़ा होगा n+l का नियम, अबाउ का रूल पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरें। ठीक है, हाँ ये चीज अलग है, हम इसको क्रम को, ये 3d को पहले और 4s को बाद में भी लिख सकते हैं। हम ऊर्जा के बढ़ते क्रम में अगर शो करना चाहें तो, राइट। तो यहाँ पर कोष के बढ़ते क्रम, सॉरी कोष के बढ़ते क्रम ना, ऊर्जा का बढ़ते क्रम तो यही है, ठीक, क्योंकि कम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, उसके बाद ज़्यादा ऊर्जा आएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। तो इसको n+l में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहें तो बेसिक क्लास मेरा जो डला हुआ है वीडियो में, उसको आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमारा क्लास ये है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। गिन के देखते हैं, पहला कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा कोष में कितना हो गया, 6 2 8 हो गया। तीसरा कोष में भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, और उधर एक और है तो 9 हो जाएगा टोटल। और चौथा कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन है। कुल मिला के जोड़ के देखते हैं 21 होता है कि नहीं होता है। 2 4 6 4 10 12 12 6 18 20 20 और 1 21 हो जाता है, राइट। इसका कितना होगा बताइए जरा, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p कितना हो जाएगा 6 होगा, 3s में 2 होगा, और 3p में कितना होगा 6 होगा। 4s में आप सबको पता हो कि s में कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं 2, p में कितना भरते हैं 6, और d में कितना भरते हैं 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, f में 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पर गिन के देख सकते हैं, यहाँ पर 22 हो गया टोटल नंबर। 2 4 6 4 10 12 12 6 18 18 2 20 20 और 2 22। अब ये कोष को मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये 2 और कहाँ का आ गया करके, ठीक है। वो तो कोष को बता रहा था। जैसे अगर आपको कोई इंसान पूछता है बताओ इसमें पहला कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 बता रहा है, पहला कोष है। ये दोनों 2p 2s जो है ये दूसरा कोष है, अर्थात 6 2 8 है। तीसरा कोष में कौन कौन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो कितना हो जाएगा 6 2 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, राइट ना। और चौथा कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 22 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। आई होप क्लियर समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बहुत सीक्वेंस से क्लास चलने वाला है, बहुत अच्छे से, और जितना एमपी टॉपिक मैं उनको सभी चीज़ को लेकर चलूंगा, और ये सभी चीज़ एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। पेपर में क्या पूछेगा मैं आज आपको बताऊंगा कि पेपर में हमको कैसे देखने के लिए मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगला है हमारे पास 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 हो जाएगा, 3s 2 हो जाएगा, और 3p 6 हो जाएगा, 4s 2 हो जाएगा, और 3d कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे और क्रोमियम के लिए बढ़ लेंगे, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 होगा, 3s 2 होगा, और 3p 6 होगा। 4s में अभी मैं 2 भर देता हूँ, अपवाद है लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा। और 3d में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, लेकिन ये अपवाद है ना, मैं इसको चेंज करूंगा। फिलहाल अभी ऐसे मैं आपके लिए लिखा है ना। चलिए आगे देखते हैं। 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p हमारे पास हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3s 2 होगा, और 3p 6 होगा। 4s कितना हो जाएगा हमारे पास 2, 3d कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। अगला आयरन देखते हैं। 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर, इतना लंबा चौड़ा मैं अगर नहीं भी लिखूंगा तो भी आप चला लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा से बता देता हूँ अच्छे से, ताकि आप अच्छे से उनको समझ सकें। अगला है कोबाल्ट। 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 होगा। इसके सिवाय और भी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इलेक्ट्रॉन को आधार लेकर के भी भर सकता हूँ। निकिल का 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3s में कितना होगा 2, 3p में कितना होगा 6, 4s में कितना होगा 2, 3d में कितना होगा 8 होगा।
कॉपर का देखते हैं 1s² 2s, इसलिए मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए ताकि एक चीज़ आप समझ जाएंगे तो बाकी चीज़ भी आप बिल्कुल भी छूटेगा नहीं आपसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये जिंक का 1s² 2s², इससे कई चीज़ आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। ये सब का मैंने एक क्रम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया ताकि जो अगले आने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा और 4d के लिए 5d के लिए वहाँ भी आपको सेम इसी क्रम में आपको याद करना होगा। और ऐसे ही आपको बस ये कोस का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये पीछे का मान चेंज हो जाएगा बस, और बाकी हमारा सेम रहेगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर नहीं पाता होगा। अगर नहीं जानते हैं भरना तो प्लीज़ जाके उनको एक बार समझिए, करिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरें, क्रम को पूरा याद करिए, पूरा आपसे बन जाएगा। कोई कठिन नहीं है, एकदम इजी है, बट थ्योरी वाला पार्ट है इनऑर्गेनिक का। देखिए मैंने बोला ये हमारे पास जो क्रोमियम है ये अपवाद है और ये जो कॉपर है ये हमारा अपवाद है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा फिर? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हमारा रॉन्ग होगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 1 करूँगा। ऐसा क्यों होगा मैं आपको बताऊंगा ना, आप थोड़ा से सब्र करिए। यहाँ पर ये हो जाएगा 4 के बजाय कितना हो गया 5 हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो एस का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला गया, डी में चला गया, राइट ना। ऊर्जा का गैप बहुत कम है। यहाँ पर भी वही होगा, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का कहाँ चला गया हमारे पास, यहाँ चला गया। तो 9 के बजाय कितना हो गया 10। ऐसा इसलिए हुआ, मैं थोड़ा सा इसको राउंड मार देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ भी मैं क्या कर देता हूँ थोड़ा से राउंड कर देता हूँ, राइट। तो दोस्तों हमको पेपर में पूछा जाता है क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो हम इसके पहले जो लिखे थे वैसे अब नहीं लिखेंगे। अब हम लोग कैसे लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 4s में 1 लिखेंगे, 3d में 5 लिखेंगे। चूंकि इसलिए लिखेंगे हमारे पास जो डी कक्षक होते हैं या तो 5 मतलब अर्धपूरित कक्षक और 10 मतलब पूर्ण भरा हुआ कक्षक। इलेक्ट्रॉन 3 तरीके से भरे होते हैं, एक तो अपूर्ण रूप से भरा, एक तो पूर्ण रूप से भरा, और एक तो होता है अर्धपूरित। अर्धपूरित मतलब आधा मीन्स एस का आधा 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पी का आधा 3 हो जाएगा, ठीक है, और डी का आधा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब पूरा भरा हुआ कक्षक डी में कितना हो जाएगा 10, आधा कितना होगा 5। तो जो डी कक्षक होते हैं हमारे पास, मैं यहां पर बनाता हूं, ये हमारे पास डी कक्षक होते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से डी कक्षक हमारे पास होते हैं। एक और मैं बना देता हूं इस तरीके से। हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन ये पूरी तरह से भरा हो, ऐसे ये 10 में 10 भरा हो, तो इनको हम लोग पूर्ण भरा कक्षक कहेंगे, पूर्ण भरा हुआ कक्षक, फुल फिल्ड ऑर्बिटल कहेंगे। बट इसी का हम आधा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अर्धपूरित कक्षक हो जाएगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाएगा, राइट। और ये हमारा जो होगा लास्ट वाला, लेकिन ना तो ये आधा नहीं है और ना तो ये पूरा नहीं है। मान लीजिए मैंने 8 भर दिया कि 7 भर दिया है कि जो भी मैंने भर दिया है, ठीक है। तो कुछ संभावनाएं ऐसे हैं, ये हमारा कम स्थायी होगा, ये ज़्यादा स्थायी होगा कंपैरिजन इसके। तो ये पूर्ण भरा हुआ कक्षक ज़्यादा स्थायी होगा। और जब चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन अगर बगल पड़ोसी का अगर ले करके हम अगर आधा बना लेते हैं अपने आप को, अब बोलोगे सर इसका 2 को यहाँ दे दीजिए ना तो 5 हो जाएगा, ऐसा हर जगह संभावनाएं नहीं होती है, क्योंकि किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे ऊर्जा तो लगेगा ना। तो हम भाई देखिए नियम को हम पढ़ेंगे ना, और अपने मर्जी से तो हम कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जो बुक मानता है, जिसको साइंटिस्ट मानते हैं, हम उनके अकॉर्डिंग चलेंगे ना। अपने अकॉर्डिंग से हम चलेंगे तब तो कुछ भी बना देंगे। तो यहाँ पर क्रोमियम और कॉपर अपवाद है, इसलिए अपवाद है क्योंकि ये अबाउ का रूल का फॉलो नहीं करता है। जहाँ पर एस में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में चला गया। क्यों चला गया? स्थायी होने के लिए। हर इंसान चाहता है अपने घर में स्टेबल हो, तो ये एलिमेंट भी चाहता है हमारे पास कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पूर्ण भरा हुआ कक्षक और आधा भरा हुआ कक्षक मोर स्टेबल होते हैं कंपैरिजन हमारे पास जो अर्धपूरित को और पूर्ण को छोड़ करके जो अपूर्ण भरा कक्षक होता है वो हमारा कम स्थायी होता है और ये ज़्यादा स्थायी होता है। इसीलिए स्थायी प्राप्त होने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो स्टेबिलिटी का यहाँ बात है। स्टेबिलिटी के कारण ही ये क्या हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जंप मार के चला गया। ये हो गया हमारे पास पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। भाई आपको किसी बच्चे को परेशानी नहीं होना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे भरें। अब पेपर में क्या पूछेगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको पेपर में पूछेगा 3D संक्रमण श्रेणी को संकेत क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सहित समझाइए।
ऐसा पूछेगा, और ये आपको पूछेगा 4 नंबर 5 नंबर जो भी पूछेगा, राइट ना। तो हमको इस तरीके से समझाना रहेगा। जो हमारे पास संक्रमण तत्व है तो 3D संक्रमण तत्वों को उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा क्रमांक और संकेत के साथ समझाइए, एक्सप्लेन करिए। तो हमको इस तरीके से बताना होगा। और जो बातें मैं बोल रहा था आपको थ्योरी में कि कॉपर में ऐसा होता है, क्रोमियम में ऐसा होता है, उनको नीचे में भाई थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे पेपर में, तो सामने वाला आदमी को क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो? सेम यही बात है दोस्तों हमारे पास 4 के लिए भी होगा। इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, वही हमारे एग्जाम में भर भर के आएगा। और मैं उनके जब प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाऊंगा तो कोई भी स्टूडेंट को उनके प्रॉपर्टीज को नहीं छोड़ना है। उनके जो गुण होते हैं ना, भौतिक गुण होते हैं ना, उनको कोई भी बच्चा को नहीं छोड़ना है, राइट। तो चलिए आज की वीडियो में मैं 3D को बता देता हूँ, 4D को और 5D को, ठीक है। 6D तो आपका स्थायी नहीं है ना, क्योंकि वो अपूर्ण ज्ञान है, वहाँ पूर्ण कंप्लीट नहीं है, तो उसको हम साइड में रखेंगे। बाकी फिलहाल हम लोग 3D में कौन कौन आते हैं ये पता चल गया हमको। स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। संकेत और क्रमांक और नाम को बच्चों आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ संकेत दे दिया हूँ लेकिन नाम नहीं लिखा हूँ, आप लिख सकते हैं नाम। इतना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, सेम इसको सेम रहने देता हूँ। अब इधर का क्रमांक हमारा चेंज हो जाएगा, राइट ना। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मिटा करके मैं काम करता हूँ, ये पीछे वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम चेंज कर देंगे। अगर दोस्तों कॉपी पेन लेके अगर आप बैठे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से कॉलेज ठीक से स्टार्ट नहीं हुआ है पढ़ाई, लेकिन हमारा ऑनलाइन क्लास तो स्टार्ट हो जाएगा। और आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं दोस्तों, कमेंट करना आप ना भूलना। इससे हमको एक अच्छा लगेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ऑल यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले स्टूडेंट इनको पढ़ सकते हैं, अलग अलग जो भी यूनिवर्सिटी से हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस चूंकि सेम है उसका, राइट ना। चलिए अगला है हमारे पास, ये पूरा हमारा क्रम चेंज हो जाएगा। अच्छा एक बात और मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर मुझे इतना सारा चीज़ नहीं लिखना है, मान लीजिए मैं इसको मिटा देता हूँ ना, आप नोट डाउन तो कर लिए होंगे, पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो नोट डाउन कैसे नहीं करेंगे बताइए। और अगर आप टाइम पास करने वाले स्टूडेंट है तो क्यों नोट डाउन करेंगे भाई, है ना। चलिए थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो अगर मेरे पास स्कैडियम हो, ठीक है, स्कैडियम है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं चाहूँ तो ऐसा दे सकता हूँ। मैं आधार में 18 ग्रुप के एलिमेंट को ले लेता हूँ, इसका नाम है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास दोस्तों 18 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4s में कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। 18 एक खुद का, 18 2 20, और 3D में कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। किताब में ये इसको इधर लिखा हुआ हो सकता है 4s को लास्ट में, लेकिन उससे फर्क नहीं है, हम दोनों लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम अगर हम एक्चुअल में माने तो ऊर्जा का कम स्तर में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, तो पहले यहाँ जाएगा फिर बाद में यहाँ जाएगा। भले हम लिख देते हैं कि 3D को पहले और फिर 4s को बाद में लिख देते हैं। अभी तो बुक आया है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर मान लीजिए, देखो एक बात बता रहा हूँ, 3s 3p है ना, और उसके बाद जैसे 3s लिखा है ना, उसके बाद ये 3 को लिखा ही नहीं है, और ये D लिखा है ना, ये D ऐसा लिखा है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया है, और P में 6 लिख दिया है, और D में 1 लिख दिया है। तो 3s 3p और 3D, तो ये 3 नहीं लिखा है, तो यहाँ पर लिख दिया है, मतलब वो आप थोड़ा समझ जाएंगे किताब में। पता चला कि आप सोचने लग गए कि सर यहाँ का 3 कहाँ चला गया, यहाँ का 3 कहाँ चला गया। जैसे मैं लिखा यहाँ पर 2s लिखा मैंने, 2p लिखा है ना, तो ऐसे क्रम जा रहा है। और आपकी किताब में नया जो बुक आया उसमें कैसे दे दिया है, 2 को हटा ही दिया है, अब वो हटा नहीं है, मतलब वो बच्चे समझ जाते हैं करके। तो यहाँ 2 लिखा है और यहाँ 6 लिखा है। फिर स्टूडेंट पूछेगा सर यहाँ का 2 कहाँ चला गया, ये तो प्रिंट मिस्टेक है। अरे भाई प्रिंट मिस्टेक नहीं है, वो मतलब डाल दिए रहते हैं, बच्चे समझ जाएंगे करके, मतलब 2 का ही भाग है, 2s और 2p का ही भाग है करके, इससे और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा भी हो जाएगा, कह रहा हूँ ऐसा भी लिखेंगे तो भी हमारा सही होगा, क्योंकि हमको लास्ट को दर्शाना है। तो ये होगा 4s 2 और 3D कितना होगा 1, तो 18 18 2 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। तो ऐसे फिर आगे के लिए हम कर सकते हैं, आर्गन कर सकते हैं 4s में 2, 3D में कितना कर सकते हैं 2, आर्गन फिर हो जाएगा 18, 4s में 2, 3D में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, और क्रोमियम का कितना होगा, आर्गन होगा, 4s में कितना होगा 1, और 3D में कितना हो जाएगा, अपवाद है तो 5 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो भी करेक्ट है, सही है, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अब ये इसके बाद अगला जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा
अगला हम लोग देखते हैं कि इसको बदल देते हैं 4D में। इसको हम लोग सबको बदलेंगे और ये हमारा मंत्र भी चेंज हो जाएगा। शक्ति वक्र मन फेकुनी कूजन भी हमारा चेंज हो जाएगा दोस्तों, राइट ना। ये अब देखते हैं 4D संक्रमण श्रेणी के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे पास 39 से लेकर के 48 तक 10 तत्वों को रखा गया है। ये लिखेंगे 39, ये होगा 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। क्लियर दिख रहा है कि आप लोगों को? दोस्तों कमेंट करना आप मत भूलिए प्लीज़, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। बताइए आप थोड़ा कमेंट नहीं कर सकते, लाइक नहीं कर सकते, और आपको इतना अच्छे से चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और पहले से पहले आज की दुनिया 2 कदम आगे है, ना कि 2 कदम पीछे हैं। तो आप कॉलेज स्टार्ट होने के पहले अगर 2 कदम आप आगे हैं तो सोचिए कितना अच्छा बात होगा, आपका बाकी और सब्जेक्ट के लिए समय मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये हो जाएगा हमारे पास संकेत क्या क्या देखते हैं। वाय जर नब मो तक रु रे पड़ AG CD। ठीक है, देखो इसके पहले वाला जो था ना आवर्त, उसका 4 था, याद रखेंगे ना। जैसे कि देखो एक बात बता रहा हूं, ये ऐसा हमारा ग्रुप होता है एस ब्लॉक। तो ये हमारा पहला आवर्त है ऐसे, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है, और ये चौथा आवर्त है, ये 5वां आवर्त है, ये 6वां है, और ये क्या है हमारा 7वां आवर्त है, राइट। तो जब हम लोग आवर्त सारणी बनाते हैं तो ये 4 यहां से स्टार्ट होता है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे स्टार्ट होता है ना, इस तरीके से ये ऐसे जाता है ना। अगर आप देखें भाई थोड़ा सा, तो ये ऐसे स्टार्ट होता है ना इस तरीके से, फिर यहाँ से P स्टार्ट हो जाता है। गिनती नहीं कर रहा हूँ ना, गिनती करने में बिजी मत हो जाना कि सर तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ठो बनाए 10 ठो होता है भाई, ऐसा नहीं। तो भाई आप थोड़ा समझें इसको, एक बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल में कि ये हमारा एस ब्लॉक है, फिर यहाँ हमारे पास एस ब्लॉक आ जाता है एक को छोड़ करके, राइट ना। फिर यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाता है छोड़ करके, डी स्टार्ट हो जाता है। तो ये पहला आवर्त है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये 5वां आवर्त है। तो जो अगला आने वाला है इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, जो भी एटम है परमाणु है, उसको हम लोग इस तरीके से हम लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं दोस्तों। ये बात मत भूलिएगा कोई के कोई, क्योंकि जब मैं आपको भौतिक गुण बताऊंगा ना तो लेफ्ट से राइट चलेगा ना, तो देखो इसमें 3D पूरा चला है, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे। लेकिन जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे ना तो इसके लिए 1s होगा ना, 1s होगा, तो इसके लिए बाहरी कोष में 2s 1 हो जाएगा, इसके बाहरी कोष में 3s 1 होगा, इसके बाहरी कोष में 4s 1 होगा, ये 5s 1 होगा, 6s 1 होगा। ऊपर से नीचे आते हैं तो कोष बढ़ता है, कोष बढ़ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ रहा है। लेकिन जब डी ब्लॉक में चलते हैं लेफ्ट से राइट तो कोष नहीं बढ़ता है, क्योंकि आपको मैंने 3D में समझाया 3D1 3D2 3D3 3D4 ऐसे करते करते वो गया है, मतलब कोष नहीं बढ़ रहा है ना। उसमें ऐसा नहीं हुआ है कि 3D फिर 4D फिर 5D, ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन नीचे उतरेंगे ना इस कोष को छोड़ करके, मतलब इस आवर्त को छोड़ के जब हम नीचे आएंगे तो कोष का मान बढ़ जाएगा। तो हम ऐसे चेक करते हैं ना, मतलब ये ऐसे मैंने लिखा जरूर है ऊपर से नीचे आपको समझाने के लिए, लेकिन डी ब्लॉक लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं ना तो ये 39 से लेकर के कहाँ तक जाएगा 48 तक, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम। ये सब चीज़ को एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। कैडमियम है, ये आपका 48 है, ये आपका सिल्वर है, Ag है ना, PD है। ये सब तत्वों को आप याद कर लीजिएगा, मेरे बता देने से भी आपको याद थोड़ी ना होगा। आप तो 10 क्लास से पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं ना, तो वहां से आप याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन क्या देंगे, ये कह रहा है 39। तो हम एक काम करते हैं, आधार हम ले लेते हैं क्रिप्टान को। क्रिप्टान का एटॉमिक नंबर कितना होता है 36 होता है दोस्तों, राइट। लास्ट में हो जाएगा, देखो इसके पहले हम लोग पढ़े 3D में तो 4s कर रहे थे, यहाँ 5s हो जाएगा। और 3D में कितना हो जाएगा, 3D के बजाय अब 4D हो जाएगा, 4D में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बाकी बातें तो सेम वही होगी, ठीक है। तो अगला फिर कैसा हो जाएगा, हमारे पास क्रिप्टान होगा, ठीक है। ये खुद का 36 और ये 5s में 2 रहेगा, और 4D में कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। जोड़ के देखो 36 37 38 39 40। अब इतना भी आपको नहीं आएगा तो कैसे काम बनेगा बताइए आप मुझे। हाँ, इसको आप एक बार जरूर देखें। कैडमियम जो होगा वो क्रिप्टान आधार ले लेंगे, अगर आपको पूरा नहीं लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो, ठीक है, क्योंकि समय थोड़ा बच जाता है। 5s में 2 हो जाएगा
और 4d में कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 10। मिला के देखते हैं, चलो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए जरा। ये सिल्वर का कितना हो जाएगा हमारे पास, क्रिप्टॉन सिल्वर का टोटल नंबर होता है 47, 36, 37, 38, 38 और 10 कितना हो जाएगा हमारे पास बताइए, 38 और 10 हो जाएगा 48 हो जाएगा। कुल मिला के इसके डी कक्षक पूरी तरह से भरे हैं, एस भी भरा है। तो ये हमारा अपवाद है, भी कैडमियम जो होते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन संक्रमण एलिमेंट नहीं है। और यही तो पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कि कैडमियम संक्रमण तत्व क्यों नहीं है, कारण बताओ। तो ये कारण है, इसके डी कक्षक पूरी तरह से भरे होते हैं। इतना बात क्लियर समझ में आ गया। तो सबके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आप करके मुझे बताएंगे। अगर ये आपको आ जाता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। एक बार और देख लीजिएगा किताब में, जिसको आपने 12th क्लास में पढ़ा है, डी ब्लॉक एलिमेंट वही डी ब्लॉक एलिमेंट है और कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो उसी को हमको रिविजन करना है, तो आपसे पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारे पास, हाँ, इसको कैसे ट्रिक से याद करें। जैसे देखो वायजर्नब, मैं यहां लिखता हूं ट्रिक को, यहां आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और किताब में भी तो वैसे ये मिलेगा, किताब तो आपको लेना पड़ेगा। नोट्स का बात करें तो ये 12वीं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर सकते हैं ना। जब आप खुद युद्ध के मैदान में आएंगे ही नहीं तो सीखेंगे कैसे, है ना भाई। तो आप मैदान में आए हैं तो आप लड़ने के लिए तैयार रहे ना, तो आप थोड़ा इसको कवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, इसका ट्रिक याद कर रहा था। जैसे एक ट्रिक बता रहा हूं, वायजर्नब मो तक रू रे पढ़, क्या पढ़, AGCD। एक मैडम है, बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चे मैडम के फेस को देख रहे हैं और मैडम कहती है वायजर्नब। देखो वाई, वाई मतलब वाई 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 वाई, ये वाई, वाई वाई मतलब क्यों। लड़का का नाम है जर्नब, वाई जर्नब, मुंह को मेरा ताक रहा है रे तू, मेरा मुंह को तू क्या कर रहा है, ताक रहा है। तो बच्चा कहता है तो क्या करूं मैडम, तो कहते हैं पढ़। तो किसको पढ़ूं बोलता है, तो AGCD को पढ़। चलिए ट्रिक से लगा के देखते हैं। वाई, ये वाई देख सकते हैं, वाई वाई जर्नब, ये देखो जर्नब, इतना हो गया जर्नब। मुंह ताक रहा है, पढ़, अरे तू पढ़ ले। तो लड़का कहता है क्या पढ़ूं मैडम, तो कहते हैं AGCD पढ़। बचपन में ABCD पढ़ा तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो भाई, तो AGCD पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है। तो वाई जर्नब, मुंह ताक रहा रे, पढ़ AGCD। ये आपका ट्रिक से याद हो गया। इसको याद करना ही पड़ेगा हर स्टूडेंट को। एटॉमिक नंबर, इसका संकेत, नाम, ये आपको करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको पूरा बता दिया। एक को अगर आपने समझा, जिसको मैंने शुरू में एक्सप्लेन करा, तो वैसे आप बाकी सबका बना सकते हैं। अगला एक और बच जाता है, इसको भी मैं आपको क्लीन करके बता देता हूं। चलिए 6D को नहीं पढ़ेंगे, काम का नहीं है, पेपर में पूछा भी नहीं जाता है उसको, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसा लग रहा है क्लास, बताएंगे जरा थोड़ा से भाई कमेंट करके। कुछ तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा, क्यों नहीं आएगा भाई, आएगा बिल्कुल, बने रहिए लास्ट तक। देखिए अगला है 5D। 5D ये आपका कहां से कहां तक चलता है, ये आपका 57 से स्टार्ट होता है। तथा बोलना है ना, तथा, यहां पर लिखेंगे एक शब्द लिखेंगे, तथा बोलेंगे। 57 से 80 तक थोड़ी ना लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे 57 तथा 72 से कहां तक, 80 तक, तब जाके होगा हमारे पास। चलिए देखते हैं। यहां पर हो जाएगा लेंथेनम 57, फिर छूट जाएगा 58, यहां मैं लिख देता हूं 58 से लेकर के 71 तक। अगला हम लोग चैप्टर जब पढ़ेंगे तो F ब्लॉक पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो ये 57, ये 58, ये 59, ये 60, सॉरी 60 कहाँ आएगा, क्रम मेरा चला गया था। 57 के बाद हो जाएगा हमारे पास 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और कितना हो जाएगा 80। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना एलिमेंट 10। यहां भी लिखेंगे 10 एलिमेंट को रखा गया है, ठीक है। अब यहां देखो मैं एक ट्रिक से याद करता हूं, ला हफ्ता, हफ्ता, ला हफ्ता, ला हफ्ता, बाजार में हफ्ता लगता है ना, हफ्ता दो, महीने का हफ्ता दो,
की बाजार लग रहा है, मार्केट लग रहा है, तो जो आपका 7 दिन में बाजार लग रहा है या जो भी, तो कहता है हफ्ता दे। ठीक है, तो देखते हैं ला हफ्ता डब्लू रे, है ना। ये परमाणु क्रमांक को तो आपको याद करना पड़ेगा ना, कि टंगस्टन है, कि हाफनियम है, कि लेंथेनम है। भाई ये मैं थोड़ी ना याद करूंगा, पेपर आप दिलाएंगे तो इसको आप तो याद करेंगे ना। संकेत मैं बता सकता हूं, लेकिन नाम भी बता सकता हूं, आपको याद रहे तब, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ला हफ्ता डब्लू रे, ऑस्मियम के महीना, इरिट्रियम के महीना, प्लेटिनियम के महीना, और हमारे पास गोल्ड के महीना, और यह है बच्चों मरकरी। मरकरी भी वही होगा, हाँ, इसका आधार हो जाएगा दोस्तों जीनान हो जाएगा, जीनान का 54। ठीक है, और ये 6s हो जाएगा और 5d हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा? ठीक है, यहां बीच में हमारे पास आ जाएगा 4f आ जाएगा ना, याद रखना। 4f में ना जाके इलेक्ट्रॉन चला जाता है हमारे पास, d में चला जाता है, इसलिए क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का गैप बहुत कम है, सॉरी ऊर्जा का गैप बहुत कम है, ऊर्जा का गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा डी में चला जाता है, एफ में चला जाता है, डी में ना जाके एफ में चला जाता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं, लेंथेनम का 57 होता है, 54 इसका हो गया, 55, 56 और एक कितना हो गया 57। गिनती मार सकते हैं, मिस्टेक होगा तो बिल्कुल ये आएगा नहीं। ठीक है, तो अगला हमारा क्या हो जाएगा 6, यहाँ 4f क्या हो जाएगा, 4f में 58 जैसे आएगा तो 1 रहेगा, है ना। यहाँ अगर 58 ले तो ये 1 हो जाएगा, फिर f में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको देना क्या का है, इस 5d में, ये तो हो गया लेंथेनम का, अब हाफनियम का देखते हैं, राइट ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा 6 एस में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डी में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट ना। तो ऐसे क्रम आप बढ़ाते जाएंगे, एफ को आप यहां पर जरूर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारे पास 72 हो जाएगा क्रमांक। ठीक है, तो ये क्रम को हम लोग आगे बढ़ा के बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई मीटर नहीं है, ध्यान रखेंगे, राइट ना। तो यहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, क्रमांक को हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पूरा क्रम आपको मिल जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम को आप देख लीजिएगा। हाँ, एफ का आना यहाँ नो डाउट 4f आएगा यहाँ पर, राइट ना। तो 4f के 14 इलेक्ट्रॉन को हम ले लेंगे, राइट ना। फिर उसके बाद 14 के बाद फिर आ जाएगा हमारे पास 6s, 14 इलेक्ट्रॉन 8 कर देना। कितना होता है इसका, कितना होता है बताइए, 54 होता है, 54 और 10 14 कितना हो जाएगा। फिर उसके बाद एस का जोड़ देना, फिर आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जरूर एक बार कर लेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। देखो 54 हो गया, 4f में कितना होगा हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है, राइट, 14 हो गया। तो 54 और हमारे पास जो 14 है कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 68 हो जाएगा, राइट, 68 हो गया। अब 6s में 2 करो तो ये कितना होगा 70, और ये बंग रहा है 72, तो ये 5d में कितना हो जाएगा हमारे पास दोस्तों 2 हो जाएगा। ठीक, देख सकते हैं आप, कोई बात नहीं है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब एफ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा। तो इस क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम को जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था दोस्तों, आप इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जरूर करते जाएं। ये आपके लिए होमवर्क है, अगर आप बना लेते हैं, कर लेते हैं। मैं इतना जब आपको बता दिया तो क्या मैं आपको एक एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना सिखाऊंगा तो आप कैसे बीएससी पास होंगे बताइए। इतना छोटी सी काम नहीं आता है। अगर आता है तो कमेंट करके दोस्तों आप जरूर बताएं मुझे कि सर हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना आ जाएगा। हाँ, कुछ कुछ अपवाद जरूर है, देख लीजिएगा, कहीं पर एस के इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, कहीं नहीं जाता है, और वो अपवाद वाला चीज को आप जरूर कर लीजिएगा। अब पेपर में क्या पूछेंगे ये बताता हूं। प्रथम संक्रमण श्रेणी में आने वाले तत्वों के रसायन को समझाओ, द्वितीय संक्रमण श्रेणी में आने वाले तत्वों को समझाओ। यह तृतीय संक्रमण श्रेणी है जिसको आपने पहला वीडियो में देखा होगा। ठीक है, तो इतना को आप कवर कर लीजिएगा दोस्तों। आज मैंने पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना बता दिया, संकेत बता दिया, कौन कौन से तत्व आते हैं, क्रमांक क्या है, इसको भी मैंने आपको बता दिया। आधार आप ले सकते हैं, जीनान को आधार इसलिए लिया जाता है क्योंकि 18 ग्रुप के एलिमेंट को ही आधार लिया जाता है, क्योंकि वही उसका बेसिक होता है, आधार होता है। हर एलिमेंट चाहता है 18 ग्रुप की तरह हो जाए, इसीलिए जो एटम होते हैं रिएक्शन करते हैं ताकि हम 18 ग्रुप के एलिमेंट की तरह हो जाएं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ समझा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा समझ लिया। इसके बाद अगला जो हमारा लेक्चर आएगा उस पर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास इसके गुण क्या क्या है, जिसमें हम लोग चुंबकीय गुण पढ़ेंगे, कलर के बारे में पढ़ेंगे, धात्विक गुण पढ़ेंगे, त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे, घनत्व के बारे में पढ़ेंगे, गलनांक अथनांक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो मुख्य चीज़ है उनको पढ़ लेंगे। फिर ये 2 लेक्चर में हमारा ये पूरा हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 4 वीडियो में अगर 1 लेक्चर कंप्लीट हो जाता है तो काफ़ी अच्छा चीज़ है। एक दिन और मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे प्लस लगा है तो हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, ये भी हम देख लेंगे।
चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलना। आपके जो भी दोस्त तैयार हैं उनको हमारा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर दोस्त आपके मित्र पढ़ सके, आगे बढ़ सके और धूम मचा के पढ़ाई करिए। दोस्तों, मात्र 3 महीना के बाद आपका एग्जाम होने वाला है। सितंबर, अगले महीने सितंबर आएगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में नो डाउट आपने एग्जाम दिया है, फिर दिसंबर में एग्जाम स्टार्ट होगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत आगे होगा, लेकिन हम दोस्तों मान के चले दिसंबर में हमारा एग्जाम स्टार्ट होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। आपके जो भी दोस्त तैयार हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।